Hello students, how are you? Today we going to start our English reader textbook for class 7 Honeycomb chapter number 4 The Ashes That Made Trees Bloom। चलिए सबसे पहले आप लोग पेज नंबर 55 ओपन करिए बुक का। हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, इसका जो पार्ट फर्स्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को इसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। आप लोग जल्दी से ओपन करिए बुक को पेज नंबर 55 पे। चलिए हम इसको पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट एन ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग ओल्ड कपल एंड देयर पेट्स डॉग। ये जो स्टोरी है वो एक ईमानदार और हार्ड वर्किंग ओल्ड कपल की और उनके डॉग की स्टोरी है। द नेबर्स आर ट्रबलसम एंड द डॉग डाइज अ सैड डेथ। और जो नेबर हैं वो बहुत बुरे इंसान हैं वहाँ पे, और उन्होंने क्या करा है, उसके जो डॉग था जो ओल्ड कपल का, उसको सैडली उसकी डेथ कर दी, मतलब मार दिया गया है, उनके द्वारा मारा गया है। द स्पिरिट ऑफ द डॉग गिव्स solace and support to his master in unexpected ways। अब देखिए जो इस डॉग की स्पिरिट है वो किस तरीके से अपने मास्टर, जो उनके मास्टर होते हैं, अच्छे कपल ओल्ड कपल होते हैं, उनके बारे में, उनकी कैसे हेल्प करती है, कैसे मदद करती है, उन्हें कैसे उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, सारी कुछ स्टोरी इसके बारे में बताया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम द एशेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम के बारे में पढ़ते हैं। ये चैप्टर द एशेज, एशेज मीन्स होता है राख, जैसा कि मैंने लिख दिया है पहले ही कि एशेज मीन्स होता है राख और ब्लूम मीन्स होता है खिलना। ये जो वर्ड मीनिंग मैं आपको बता रही हूँ ये आप लोग अपनी या तो कॉपी में या कहीं पे भी आप लोग लिख सकते हो इसको समझने के लिए चैप्टर्स। बाकी जो वर्ड मीनिंग आपके दे रखे हैं इसमें शॉर्ट जो वर्ड मीनिंग है वो आपको कॉपी में करने हैं। क्वेश्चन आंसर करने से पहले आपको ये जो मीनिंग्स हैं ये ज़रूर करने हैं। इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ द Daimyos, there lived an old couple whose only pet was a little dog। अब देखिए एक इन द गुड ओल्ड एज, अच्छे ओल्ड एज में, जो 19वीं शताब्दी, डायमोस मीन्स होती है 19वीं शताब्दी, तो उस समय एक ओल्ड कपल रहा करता था और उसके पास सिर्फ एक डॉग था, लिटिल डॉग था, उनके पास पेट डॉग था। हैविंग नो चिल्ड्रन, उनके कोई भी बच्चे नहीं थे। दे लव्ड इट एज थो इट व बेबी, वो उन्हें, जो उनके कोई भी बच्चे नहीं थे तो वो उन्हें प्यार जो करते थे वो बिल्कुल एक बेबी की तरह ही करते थे, जैसे उनका खुद का ओन चाइल्ड हो, इस तरीके से वो उससे लव करते थे, उससे प्रेम करते थे। द ओल्ड डैम मेड इट अ कज़न ऑफ ब्लू क्रैब एंड एट meal time Mukko, for that was its name, would sit on it as snug as any cat। अब यहाँ पे देखिए जो कशन ऑफ ब्लू क्रैप, हाँ, जो ओल्ड कपल थे उन्होंने क्या करा था, उनकी जो डैम मीन्स होता है बेगम, जो वाइफ होती है, ओल्ड वुमेन जो थी उनकी, उन्होंने, डैम मीन्स होता है बेगम, तो जो ओल्ड बेगम थी उसने क्या करा था, इस मुको कौन है, डॉग का नेम है, तो मुको के लिए एक ब्लू कशन बनाया था, ब्लू रंग का, और उस पर वह मील टाइम मतलब जब खाना खाने का टाइम होता था उस पर आकर बैठ जाता था। मुको कौन है, नेम है, फॉर दैट वॉज इट्स नेम, जैसा कि मैंने पहले बता दिया है कि मुको जो कि उसका नेम था, वुड सिट ऑन इट, वह उस पर बैठ जाता था मील टाइम पे, एंड स्नग एज एनी कैट, किसकी तरह, आरामदायक, स्नग मीन्स होता है आरामदायक, तो स्नग आरामदायक जो कशन था उस पर बैठ जाता था बिल्कुल कैट की तरह। द काइंड पीपल फेड द पेट विथ tidbits of fish from their own chopsticks and all the boiled rice it wanted। अब देखिए जो इसमें दिया हुआ है, जो काइंड पीपल थे, काइंड पीपल कौन थे, वही ओल्ड पर्सन जो थे, ओल्ड पीपल थे, वो ओल्ड मैन एंड वुमेन। तो ये जो काइंड पीपल थे वो क्या करते हैं, फैट द पेट, उसको खाने के लिए देते थे, विद टिडबिट्स मीन्स होता है छोटी मोटी जो
क्या कह सकते हैं इसको, छोटी मोटी तुलही जो होती हैं, छोटी मोटी चीज़ जो फिश की जो छोटी मोटी फ़िश होती हैं उनके लिए आया है। तो छोटी मोटी फ़िश को फ्रॉम देयर ओन चॉपस्टिक, अपनी खुद की चॉपस्टिक से उन्हें वो छोटी मोटी फ़िश दे दिया करते थे। एंड ऑल द बॉइल्ड राइस, और जो बॉइल्ड राइस होता था वो जितना उसको चाहिए था, जितना वो खाता था उतना वॉइस उसे उतना बॉइल राइस दे दिया जाता था। तो ये ओल्ड कपल थे, वो उन्हें फ़िश भी दे देते थे और बॉइल्ड राइस भी देते थे। देखिए फिर, दस ट्रीटेड द डम creature loved its protectors like a being with a soul। अब जो वो उसको इस तरीके जितना उसको चाहिए उतना उसको देते थे। तो इस प्रक्रिया में जो क्रिएचर था वो क्या करता था, लव लाइक जैसे खुद की वो आत्मा से प्रेम करता हो ऐसे वो उनसे प्रेम करता था। तो ओल्ड मैन बीइंग अ राइस फार्मर, जो ओल्ड मैन था वो एक राइस फार्मर यानी किसान था जो राइस उगाता था। वैन डेली विद हो और स्पेड इनटू द फील्ड, और वो क्या करता था, वो फार्मर था, राइस उगाता था और राइस का किसान था। तो वह रोज़ाना अपनी हो मीन्स होता है कुल्हाड़ी, तो कुल्हाड़ी और स्पैट इनटू द फील्ड, जो कुल्हाड़ी वगैरह जो सामान होते हैं ना उसको कहते हैं, और स्पैट इनटू द फील्ड, वो सब चीज़ें लेके वह फील्ड में खेत में जाता था। वर्किंग हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग अंटिल ओ टेंटो सामा। अब ओ टेंटो सामा, ये देखिए एक ब्रैकेट में इसमें लाइन लिखी हुई है, एज द सन इज कॉल्ड, जो सूर्य के समय से लेकर मतलब सूर्य जो उदय होता है और सूर्य का जो पूरा समा होता है उसको कहते हैं ओ टेंटो सामा। तो वर्किंग वो करता था सुबह से लेकर शाम, मतलब जब तक सूरज क्या करता था, सूरज रहता था तब तक वह वहाँ पे काम करता है। हैड गॉन डाउन बिहाइंड द हिल्स, और फिर वो क्या, जो कि वो जब तक सूर्य जो था वो टेंटो सामा चला नहीं जाता था बिहाइंड द हिल्स, हिल्स के पीछे जब तक चला नहीं जाता था तब तक वह किसान जो था ओल्ड फार्मर, मतलब ओल्ड फार्मर कौन था, वही ओल्ड मैन। तो ओल्ड मैन जब तक काम करता था जब तक कि सुबह से लेकर सूरज हिल्स तक वापस डाउन ना हो जाए। एवरी डे द डॉग फॉलो हिम टू वर्क नेवर वंस। अब इसके आगे देखिए, नेवर वंस हार्मिंग द वाइट हेरन that walk in the footstep of the old man to pick up the worms for the worms। चलिए यहाँ तक पहले समझते हैं ना। Every day the dog followed him to work, रोजाना क्या करता था, डॉग उसको फॉलो किया करता था। टू वर्क नेवर वंस, कब जब वो काम पे जाता था तो उसको रोज़ाना फॉलो किया जाता, उसका पीछा किया जाता और वो किसी को भी हानि नहीं पहुंचाता। हार्मिंग मीन्स हानि, तो वह किसी को भी हानि नहीं पहुंचाता था। तो वाइट हॉर्न मतलब कि वाइट जो बगला होता है, डेट वॉक इन द फुट स्टेप ऑफ द ओल्ड मैन टू पिक अप द वर्म्स। अब वो क्या करता था, बगले की तरह वो वॉक करता था और अपने फुट स्टेप से वह जो ओल्ड मैन के फुट स्टेप से उनको पिकअप करके वह कीड़े जो होते हैं, अर्थ वॉर्म जो होते हैं, जो ज़मीन के अंदर कीड़े थे उनको पकड़ता था। फॉर द ओल्ड फेलो वॉज पेशेंट एंड काइंड टू everything that had life and often turned up a sort on purpose to give food to the birds। अब देखिए, जो ओल्ड पीपल था, जो ओल्ड मैन था, वो क्या करता था, उनसे जो पक्षी थे, वहाँ के जो भी जानवर थे उनको प्यार करता था और उनके प्रति दयालु था। एवरीथिंग दैट हैड लाइफ, हर किसी की लाइफ होती है, तो वो बताता है कि जो सॉर्ट जो ऑन पर्पस टू गिव फूड टू द बर्ड्स, तो वो क्या करता था, जो अपने उनके पास जितने भी होता था वो उनके जो पक्षी होते थे या जो जानवर होते थे उनके लिए फूड दिया करता था। कौन, ओल्ड पर्सन। अब आगे देखिए, वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिम। एक दिन जब डॉग क्या कर रहा था, उसके पास भागता हुआ आ रहा था, उनके किसके पास, ओल्ड पर्सन के पास। पुटिंग हिज पॉज अगेंस्ट हिज लेग्स एंड मोशनिंग with his
head to some spot behind. अब देखिए वो जो एक बार क्या होता है कि डॉग भागता हुआ आता है और अपने उसके पॉज होते हैं, जो पंजे होते हैं, अगेंस्ट हिज लेग, और कभी वो इधर हिलाता कभी उधर हिलाता। जैसे आपने देखा है ना कि जो डॉग्स वगैरह होते हैं, जब अपनी बात को कुछ कहना होता है तो वो क्या करते हैं, पैरों को उठाते हैं, कभी क्या करते हैं अपना मोशन चेंज कर लेते हैं, हेड को थोड़ा सा इधर उधर हिलाते हैं, और कभी जीभ बाहर निकालते हैं, इधर उधर घूमते हैं। तो ये इस तरीके से वो जो डॉग था वो भी कर रहा था। द ओल्ड मैन एट फर्स्ट thought his pet was only playing and did not mind it. अब पहले तो ओल्ड मैन जो था उसको लगा कि शायद वो सोचने लगा कि शायद पैट क्या कर रहा है, उसके साथ से खेल रहा है, और उसने इतना डिड नॉट माइंड इट, उसने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। बट द डॉग केप्ट ऑन वाइनिंग एंड रनिंग। अब क्या कर रहा था, जो डॉग था वो उनसे शिकायत कर रहा था और भागने लगा टू एंड फ्रो फॉर सम मिनट्स, और उसने फिर पहले इधर उधर भागना शुरू किया, मतलब कभी वो इधर टहले कभी उधर टहले, इस तरीके से वो बता रहा था कि कुछ उसने देखा है। देन द ओल्ड मैन फॉलो द डॉग। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो ओल्ड मैन होता है वो उसको फॉलो करता है। द डॉग अ फ्यू यार्ड टू अ प्लेस वेयर द एनिमल बिगन अ lively scratching. Thinking it was possibly a buried bone or bit of fish, the old man stuck his hoe in the earth. When lo, a pile of gold gleamed before him. अब क्या होता है कि जो पहले तो जो आदमी होता है वो उसका पीछा करता है, फिर वो वहाँ पे उसी जगह पे जाता है जहाँ पे वो एनिमल उसको लेके गया होता है। तो वहाँ पे वो जो डॉग होता है वो क्या करता है, स्क्रैचिंग मीन्स होता है मतलब वो वहाँ पे खरोचे मारने लगता है। थिंकिंग इट वॉज पॉसिबल विद बोन और बिट ऑफ फिश द ओल्ड मैन स्टक। तो जो ओल्ड मैन था उसको लगता है कि वो सोचता है या तो यहाँ पे कोई फिश या कोई बोन रखी होगी जो ये है इसको स्केच कर रहा है, और वो अपनी कुल्हाड़ी से उसको अर्थ को खोदने लगता है। वैन लो पाइल ऑफ गोल्ड, जब वह उसको खोद के देखता है तो वहाँ पे क्या होता है, ढेर सारा गोल्ड होता है, ग्लैम्ड बिफोर हिम, और सब वहाँ पे चमकदार हो जाता है, उसको चमकदार उसकी जो गोल्ड होता है उसको मिलता है। चलिए अब पेज नंबर आप लोग आ जाइए, पेज नंबर 57 पे। मैं आगे 57 पे पेज नंबर पे पढ़ाने वाली हूँ। आगे देखिए, दस एंड आर द ओल्ड कपल वर मेड रिच। अब उसके बाद इस प्रकार से जो ओल्ड कपल एक घंटे में जो ओल्ड कपल थे वो क्या हो गए थे, वर मेड रिच, वो बहुत अमीर हो गए थे। द गुड सोल्स अबाउट अ पीस ऑफ लैंड मेड अ फीस्ट फॉर देयर फ्रेंड्स एंड गैव प्लेंटीफुल टू देयर पुअर नेबर्स। अब क्या हुआ कि उसने जो ओल्ड कपल्स थे उनकी जो गुड आत्मा, जो उन दोनों की गुड आत्मा, यहाँ द गुड सोल्स किसके लिए आए हैं, उन ओल्ड पीपल के लिए। उन्होंने क्या करा था, जो भी पीस उन्हें लैंड से मिला था उसका उन्होंने दावत दे दी अपने फ्रेंडों को, एंड गैव प्लेंटली टू देयर पुअर नेबर, उन्होंने उनकी भी मदद करी, जो उनके नेबर जो थे, गरीब नेबर थे, उनकी भी मदद करी। एज फॉर द डॉग दे पैटेड हिम टिल दे नियरली स्मॉदर्ड हिम विद काइंडनेस। अब जो डॉग था और वे क्या कर रहे थे, वो ओल्ड पीपल जो थे वो उसकी जो डॉग था उसकी पीठ को थपथपा रहे थे, और उसे उसकी काइंडनेस और इसके जो भी थी उसके साथ में उसको प्यार से उसकी पीठ को थपथपाए, उसे प्यार कर रहे थे, मतलब कि। नाउ इन द सेम विलेज देयर लिव्ड अ विक्ड ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ, नॉट अ बिट सेंसिटिव एंड काइंड। अब क्या हुआ, उसी सेम विलेज में एक विक्ड मीन्स होता है कि जैसे ख़राब जो होता है ना, शैतान टाइप का। तो शैतान ओल्ड मैन भी रहते थे, ओल्ड मैन और उसकी वाइफ रहते थे। नॉट अ बिट सेंसिटिव एंड काइंड, वो बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं थे, बिल्कुल भी किसी के लिए सोचते नहीं थे,
मतलब कि वो किसी के प्रति दयालु नहीं थे। हु हैड ऑलवेज किक्ड एंड स्कॉल्ड ऑल डॉग्स वेन एवर एनी पास देयर हाउस। जब भी उनके आसपास से कोई भी डॉग जो होता था निकलता था तो वो उसे क्या करते थे, स्कॉल्ड डांट फटकार के धक्का मार कर निकाल वहाँ से भगा देते। हियरिंग ऑफ देयर नेबर गुड लक they coaxed the dog into their garden and set before him bits of fish and other dainties, hoping he would find treasure for them। अब क्या हुआ, जैसे ही उन्होंने उसके बारे में सुना, उस गुड लक के बारे में, उनके नेबर के गुड लक के बारे में सुना, तो वह उस डॉग को अपने गार्डन में लाने के लिए राज़ी हो गए। उन्होंने क्या करा, उसे बैठाला और फिर फिश के जो पीसेस थे उसे दिया और जो टेस्टी जो खाना था वो दिया और उसे क्या करा, उससे खजाने के बारे में पता करना चाहा। बट द डॉग बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रूअल पेयर वुड नाइदर ईट नॉर मूव। अब जो डॉग था, लेकिन जो डॉग था वो उनसे निर्दयी जो पेयर्स थे, मतलब जो ओल्ड मैन पीपल थे, बूढ़े गंदे लोग जो थे, उनसे क्या करता था, उनसे डरता था और उसने डर के मारे क्या करा, खाना भी नहीं खाया और ना ही कोई मूव किया। देन दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ डोर टेकिंग अ स्पेड एंड हो विद दैम। फिर उसने, जो ओल्ड पीपल थे, उन्होंने, जो गंदे लोग थे ना, गंदे वाले नेबर जो थे, उन्होंने उस कुत्ते को क्या करा, डोर से, मतलब जो डॉगी था उसको क्या करा, अपने डोर से धक्का मार दिया। ड्रैग्ड मीन्स धक्का मारना, तो उसे गेट से धक्का मार दिया। टेकिंग अ स्पैड एंड हो विद दैम, और फिर उन्होंने क्या करा, अपने साथ में कुल्हाड़ी वगैरह जो सामान थी उस अपने साथ ले ली। नो सूनर हैड द डॉग गॉट नियर अ पाइन ट्री growing in the garden than he began to paw and scratch the ground as if a mighty treasure lay beneath। अब क्या हुआ कि जैसे ही उसने, जो डॉग था, उसने क्या करा कि पाइन ट्री के पास गया और उसने वहाँ पे जो गार्डन में पाइन ट्री जो रखा था उसकी तरफ जाके उसने अपने पॉ से स्केच करना शुरू कर दिया ग्राउंड को। और उन्होंने जो बुरे लोग थे, उन्होंने सोचा कि जरूर इसके नीचे क्या है, खजाना है। क्विक वाइफ हैंड मी द स्पैड द हो cried the greedy old fool as he danced with joy। जल्दी करो, वाइफ ने क्या करा, अपने हाथ से कुल्हाड़ी वगैरह दे के उसको कहा कि जल्दी करो। और उसने ग्रीडी, लालचपूर्ण उस औरत ने उसको चिल्लाया, मतलब लालची औरत ने उसको किराए चिल्लाते हुए बोला कि जल्दी करो। और फिर वो उसके क्या करने लग गई, डांस करने लग गई। वो दोनों डांस करने लग गए। जब कुत्ता उसको स्केच करता था ना, तो उससे वो दोनों डांस करने लग गए, जॉय मस्ती करने लग गए। देन द क्या प्रॉब्लम है। Curtis old fellow with a spade and the old crone with a hoe began to dig, but there was nothing but a dead kitten, the smell of which made them drop their tools and shut their noses। अब क्या हुआ कि जो वो लालची ओल्ड कपल्स थे, उन्होंने उसको क्या करा, अपना जो क्रोन सहित उसने, उस जो औरत ने, और जो ओल्ड औरत थी, उसने क्या करा, उसको कुल्हाड़ी से खोदना शुरू कर दिया, बिगेन टू डिग। और फिर उन्होंने क्या करा कि वहाँ पे कोई खजाना वजाना नहीं था, वहाँ पे क्या थी, एक डेड किटन थी जिसकी स्मेल उनकी क्या कर रही थी, नाक में। और टूल्स थे उनसे उसने वो मरी हुई किटन निकाली और उनकी जो स्मेल थी उससे उनकी नाक क्या होने लग गई, मतलब बहुत बुरी उसकी स्मेल उनके नाक तक आने लगी। Furious at the dog, the old man kicked and beat him to death। हाँ, वो जो क्रूर थे ओल्ड पर्सन, उन्होंने क्या करा, डॉग को क्या करा, द ओल्ड मैन था, उसने किक किया और उसे इतना मारा कि वो मर गया। एंड द ओल्ड वुमन फिनिश्ड
द वर्क बाय नियरली चॉपिंग ऑफ हिज हेड विद द शार्प हो। अब वो जब दोनों जो डॉग था वो मर भी चुका था, इतना मारा था उसको ओल्ड मैन ने, इतना मारा था कि वो मर चुका था। फिर भी मरने के बाद भी जो ओल्ड लेडी थी है ना, उसने क्या करा, वेट, जो ओल्ड लेडी थी उसने क्या करा, उसकी जो चॉपिंग करी इतनी बुरी तरीके से, मतलब जो हो थी, कुल्हाड़ी थी, शार्प हो, उसको मतलब पीसेस में काट डाला, चॉपिंग कर दी उसकी, उसके हेड की। और दे दैन flung him into the hole and heaped the earth over his carcass। अब उन्होंने क्या करा, उन्होंने उसके बाद उसको अर्थ पर ही जो उसकी लाश थी उसको उसी जगह जहाँ किटन निकाली थी उसी की जगह जो पाइन ट्री थी उसमें, उसके होल में डाल दिया और उसको इतना जो अर्थ से उसकी जो लाश थी उसको कवर कर दिया। द ओनर ऑफ द डॉग heard of the death of his pet and mourning for him as if he had been his own child went at night under the pine tree। अब जो ओनर था उस डॉग का, उसने जब इसके डेथ की बात सुनी अपने पेट की, तो उसने क्या करा, वो बहुत ज़्यादा उदास हो गया क्योंकि वो उसे अपने एक बच्चे की तरह चाहता था। और वो क्या करता था, रोज़ाना उस पाइन ट्री के नीचे जाकर बैठता था, बैठने लगा, उसे मिस करता था, मतलब उसे बहुत याद करता था। ही सेट अप सम बैम्बू ट्यूब्स इन द ग्राउंड। अब वहाँ पे उसने कुछ बैम्बू ट्यूब्स ग्राउंड में सेटअप किए थे, उसकी किसकी वजह से, उस डॉग की याद में। such as are used before tombs in which he put fresh flower। अब उसने क्या करा था, उसकी याद में एक फ्लावर भी वहाँ लगाया था। then he laid a cup of water and a tray of food on the grave and burned several costly sticks of incense। अब उसने क्या करा कि वहाँ पे उसके लिए चॉपिंग कुछ जो कह सकते हो आप कॉस्टली स्टिक्स ली थी, जो कि उसके लिए जलाई थी। कौन सी, अगरबत्तियाँ जिसे कहते हैं हम, कॉस्टली जो स्टिक्स होती हैं उनको जलाया था। उसके लिए फूड, वाटर की, जैसे वो पहले लेके आता था ना जब वो जीवित था उसकी तरह वैसे ही वो लेके आया, और कप ऑफ वाटर और ट्रे में थोड़ा फूड लेके आया। उसकी जो कब्र, ग्रेव मीन्स होता है कब्र, तो कब्र के पास लेके आया और उसने वहाँ पे क्या करा, कॉस्टली स्टिक भी जलाई। ही mourned a great while over his pet, calling him many dear names as if he were alive। जब वो जीवित था तो उसे जैसे कई नेम से वो बुलाता था। ओल्ड पीपल, कौन सा वाला, जो अच्छा था, वो जिस तरीके से अपने ओल्ड जब वो जिंदा था तो वो बुलाता था, वो वैसे ही उस समय भी वो उसे कई नेम से बुला रहा था अपने पेट को। That night the spirit of the dog appeared to him in a dream and said, cut down the pine tree over my grave and make from it a mortar for your rice pastry and a mill for your bean sauce। अब उसके बाद क्या हुआ कि उसी रात को उसकी जो डॉग की जो स्पिरिट होती है वह उसके सपने में आई। किसके, ओल्ड पीपल के, ओल्ड मैन के सपने में आई। और उसने कहा कि मेरे जो पाइन ट्री है जहाँ पे मेरी कब्र है वहाँ उसे क्या कर दो, कट डाउन, उसको काट दो और मेक फ्रॉम इट्स मोटर, उसकी क्या बना दो, उसकी लकड़ियों से मोटर बनाओ। और फॉर योर, मोटर क्या होता है, जैसे बाउल टाइप का होता है ना, उसे कहते हैं मोटर, कि तुम मोटर बनाना फॉर योर राइस पेस्ट्री और एंड मिल फॉर योर बीन सॉस। और उसको रखने के लिए राइस को रखने के लिए क्या करना, पाइन ट्री से एक मोटर बना लो और उसकी फिर मिल बनाना सॉस रखने, बीन सॉस के लिए। चलिए यहाँ तक हमने पेज नंबर 58 तक का पढ़ लिया। इसके बाद देखिए इस तरीके से वो सपने में आता है और उसको बताता है सारी की सारी चीज़ें। अब हम पेज नंबर 59 आगे वाले पार्ट में पढ़ेंगे। फ़िलहाल हमें यहीं पे इसको रोकना पड़ेगा। नेक्स्ट पार्ट जो है हम नेक्स्ट जो भी बचा हुआ है वो नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ओके, बाय बाय। आज हम लेसन 4 द एशेस दैट मेड ट्रीज ग्रीन का के जो वर्ड मीनिंग है उनको देखेंगे। एशेस, एशेस मीन्स होती है राख।
नो मीन्स खेलना। ग्लैमर 19वीं शताब्दी, 19वीं सेंचुरी होती है जिसे हम 19वीं शताब्दी कहते हैं। डैम, डैम मीन्स होता है बेगम। जैसे जो ओल्ड मैन की वाइफ थी उसको, जो ओल्ड मैन की वाइफ यानी उनकी पत्नी बेगम कहलाती है। ओल्ड मैन की वाइफ को बेगम कहते हैं। स्नैप, स्नैप मीन्स होता है जैसे वो डॉग के आरामदायक, जो डॉग के लिए कुशन बनाया गया था और उसमें आरामदायक जैसे कैट की तरह बैठता था तो उसे स्नैप कहते हैं। टिडबिट्स, टिडबिट्स मीन्स होती है छोटी मोटी दाल जो कि डॉग को दी जाती है। हो मीन्स होती है कुल्हाड़ी, जो शार्प कुल्हाड़ी होती है उसे हो कहते हैं। हार्मिंग, हार्मिंग मीन्स होता है हानि पहुंचाना, किसी चीज़ को हार्म करना, जैसा हम कहते हैं हार्म कर मत पहुंचाओ तो हानि, हानि मीन्स हानि मत पहुंचाओ, हानि पहुंचाना हार्म। ग्लेम, चमकदार, ग्लेमिंग कहते हैं ना हम लोग, ये बहुत चीज़ ग्लेमिंग कर रही है तो चमकदार, उसका मीन्स होता है चमकदार। कॉस्ट मीन्स राशि करना। ट्रेजर, ट्रेजर मीन्स खजाना, जो हमारे जो सोना चांदी का जो खजाना होता है उसे हम ट्रेजर, इंग्लिश में उसे ट्रेजर कहते हैं। डेंटिस मतलब टेस्टी फूड, स्वादिष्ट खाना। जब तो क्यूरियस, क्यूरियस मीन्स फूड, जो ओल्ड कपल था वो जैसे क्यूरियस था, फ्यूरियस था, क्रूर था तो उसको हम क्यूरियस कहते हैं।